जय श्री राम, जय बजरंग। हेलो भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामायण में आज की कथा है राम विवाह की कथा। कथा बड़ी प्यारी है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इसके पीछे की रामायण चैनल पर डाल चुके हैं, जाकर देखें। रामायण अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। सोहति वनिता वृद्ध महु सहज सुहावनि सीय, छवि ललनागन मध्य जनो सुषमाति कमनीय। मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित श्री सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी के स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद सो जेता। सुर प्रणाम करी बरे सही फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारो, दो कुल गुरु सब की न चारू। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों गुरुओं ने किए। आचार करी गोर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चहै। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीता ही सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लखी परै। मन बुद्धि पर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। ओम समेत न धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि लेहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिया मातो की में जान
बखानी, सुजस सुखत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। समौ जाने मुनि वरन बोलाई, सुनत सुआसिन सादर लाई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को परे रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राउर रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन जरी अवसर जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखार निरागे। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाई और ऐसी शोभ रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाई पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरूर, सर सदैव विराजहि। जे सुकति सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। बर कुमरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मोल दूलहु देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक वेद विधान, कन्या दानो नपभूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा मय, सई हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मोरते सावरी। करि होम विधिवत गाठी, जोरी हो न लागी भावरी। का स्पर्श पाकर गौतम स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों मकरंद शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोला बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। या देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोपचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन
नील कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सावरी मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुधि बुद्धि रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही वर सही विबुधे सुर तर सुमन सुजान।